हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन एग्ज़ाम कैरियर में हार्दिक स्वागत है। आज हम रुक्मणी पब्लिकेशन की टेस्ट सीरीज़ नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आपने पिछली तीनों टेस्ट सीरीज़ नहीं देखी है तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप सीधे वीडियो पे जा सकते हैं। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक हैं। आपके ऑप्शन हैं: ए सतीश वर्मा, बी मिहिर बोस, सी विल क्लिंटन, डी रामचंद्र गुहा। इसका सही आंसर होगा सतीश वर्मा, अर्थात सतीश वर्मा पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 2, सूची 1 और सूची 2 अर्थात तिथि और दिवस को मिलान करना है। 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस, 30 जनवरी शहीद दिवस, 1 फरवरी तटरक्षक दिवस, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। इसका देखते हैं, मिलान करते हैं। 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, अर्थात ये सही है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, ये सही है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। अर्थात सारे ऑप्शन सही है, अर्थात प्रश्न आंसर संख्या ए अर्थात ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न। चित्तानुसल गुफा चित्रकलाएं देश में स्थित हैं और किससे संबंधित है, अर्थात कहाँ स्थित है और किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है: ए तमिलनाडु बौद्ध धर्म, बी केरल जैन धर्म, सी केरल बौद्ध धर्म, डी तमिलनाडु जैन धर्म। इसका सही आंसर होगा डी, अर्थात चित्तावसन गुफाएं तमिलनाडु में स्थित हैं और ये जैन धर्म से संबंधित है। चित्तावसन का अर्थ होता है जैन धर्मों का निवास, अर्थात कैसे वहाँ पे लोग जो जैन सिद्धों का निवास स्थान होता है उसी को कहते हैं। चित्तावसन गुफा के चित्र पल्लव राजवंश के शासक महेंद्र वर्मन द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 4, टेनिस खिलाड़ी किस देश से संबंधित है, इसको मिलान करना है। जस्टिस हेनिन हार्डन बेल्जियम, किम क्लिस्टर्स इंग्लैंड, टिम हैनमैन ऑस्ट्रेलिया, एंडी राडिक यूएस। अर्थात इसका मिलान करते हैं। हैंडिंग जो हेनिन हार्डिन है ये बेल्जियम की खिलाड़ी हैं। ये जो है बेल्जियम की पेशेवर महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। इसका ए में मिक्स मिलान सही होगा। किम क्लिस्टर ये भी बेल्जियम की पेशेवर महिला टेनिस खिलाड़ी हैं, अर्थात ए और बी का दोनों का ऑप्शन सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही होगा। टिम हैनमैन ऑस्ट्रेलिया, अर्थात जो ऑस्ट्रेलिया से नहीं बल्कि ये इंग्लैंड की पेशेवर खिलाड़ी हैं। और एंडी रॉकीज ये यूएस की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 5, भारत के पड़ोस में घोले की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप कौन सा है, देखते हैं। ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मालदीव, लक्षद्वीप, श्रीलंका। इसका सही आंसर होगा सी, अर्थात लक्षद्वीप घोड़े की नाल जैसे आकार का मूंगे का द्वीप है, अर्थात ये लक्षद्वीप, ये इसका आकार जो है वलयाकार है। लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 6, जरांज देलाराम सड़क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए यह अफगानिस्तान में स्थित है, ये सही है। इसे सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया गया, हाँ ये भी सही है। इसे अफगानिस्तान के यातायात और व्यापार में वृद्धि हुआ, अर्थात ये भी सही है। अर्थात तीनों ए बी सी तीनों सही है, अर्थात इसका ऑप्शन सी होगा।
जरांज देला राम मार्ग की जो निर्माण कार्य है 2005 में स्टार्ट हुआ था ये, और 2009 में ये बन के तैयार हो गया। इसे पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। इसकी जो लागत आई थी 600 करोड़ रुपए का लागत आई थी। यह मार्ग जो है ईरान को अफगानिस्तान से जोड़ता है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 7, लंबी पूंछ वाले अर्थात मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए सिलिकॉन वैली, बी शांत घाटी, सी मेडागास्कर, डी अंटार्कटिक। इसका सही आंसर होगा शांत घाटी अर्थात साइलेंट वैली में मकाक बंदर पाए जाते हैं। साइलेंट जो सिलिकॉन वैली है इस ये कर्नाटक में स्थित है, और साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। अगर हम अंटार्कटिक की बात करें तो इसको श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, और इसे बर्फीला महाद्वीप भी कहते हैं। और मेडागास्कर ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 8, गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है? आपके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी डेनमार्क, डी कनाडा। इसका जो सही आंसर होगा बी अर्थात गुआम द्वीप पर अमेरिका का प्रशासनिक नियंत्रण है। अर्थात गुआम द्वीप जो है ये अमेरिका के कब्जे में है। और गुआम द्वीप जो है ये 1950 में आधिकारिक तौर पर अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया था। और गुआम द्वीप पर अमेरिका का एक नेवी बेस कैंप भी है। और गुआम द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिणी से क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 9, गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है चक्यारकुंत, कुंडियाट्टम, ओट्टनतुल्ल, मोहिनी अट्टम। इसका जो सही आंसर होगा ओट्टनतुल्ल। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किस वर्ष में BSNL की स्थापना हुई थी? आपके ऑप्शन है ए सन 2000 में, बी सन 2001, सन 2002 में, डी 2003 में। इसका जो सही आंसर होगा ए अर्थात BSNL की स्थापना सन 2000 में हुई थी। BSNL अर्थात भारत संचार निगम लिमिटेड, यह BSNL जो है सार्वजनिक संचार कंपनी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है क्राउन बिस्मार्क, बी हिटलर, सी कार्ल मार्क्स, डी मोल्टन। इसका सही आंसर होगा क्राउन बिस्मार्क अर्थात क्राउन बिस्मार्क जो ने की थी इसकी स्थापना। और क्राउन बिस्मार्क ने 1871 में एकीकृत जर्मन साम्राज्य की स्थापना की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है ए एपिको आंदोलन, पी हेगड़े, बी चिपको आंदोलन, SL बहुगुणा, सी नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर, डी शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे। इसका जो सही सुमेलित नहीं है डी ऑप्शन शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे के नेतृत्व में नहीं बल्कि सुगाथा कुमारी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। एपिको आंदोलन पी हेगड़े के नेतृत्व में, चिपको आंदोलन SL बहुगुणा के नेतृत्व में, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित देशों में कौन एक आसियान का सदस्य नहीं है? आपके ऑप्शन है म्यांमार, बी भारत,
सी लाओस, डी मलेशिया। इसका सही आंसर होगा बी, अर्थात भारत आसियान का सदस्य नहीं है। और आसियान में 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है ये जकार्ता में स्थित है। इसके 10 सदस्य स्थित हैं। और इसके 10 सदस्य हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। अर्थात ये तीनों इसमें सम्मिलित हैं, भारत इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। भारत भारती के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन है ए मैथिली शरण गुप्त, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी महादेवी वर्मा, डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका जो सही आंसर होगा ए, अर्थात भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? आपके ऑप्शन है टेम्पल्टन पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, गोल्डन बियर पुरस्कार, ग्लोब 500 पुरस्कार। इसका सही आंसर है ए, अर्थात टेम्पल्टन पुरस्कार। इसकी जो शुरुआत है 1972 में सर जॉन टेम्पल्टन द्वारा की गई थी। यूनेस्को द्वारा विज्ञान संचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान हेतु कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। और गोल्डन बियर पुरस्कार फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाता है। और ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा है? यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी है। आपके ऑप्शन में है ए बोम जीसस का बसीलिका, हमारी माउंट लेडी, येसु का पवित्र हृदय, सेंट मेरी बसीलिका। इसका सही आंसर है ए, बोम जीसस का बसीलिका। ये गोवा में स्थित है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 17। कन्फ्यूशियस कौन था? ए, तिब्बत का एक प्रधान रसोइया, बी, एक चीनी दार्शनिक, सी, चीन में वसंत और शरद ऋतु का एक प्रसिद्ध चित्रकार, डी, कोरियाई सामंत। इसका एक सही आंसर होगा बी, यह एक चीनी दार्शनिक था कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस के मार्गदर्शन को, जो ये दर्शन को मानने वाले जो कन्फ्यूशियसवादी धर्म के समर्थक कहलाते हैं। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 18। गोल्डन रॉक पेगोडा किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन में है ए, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, चीन। इसका सही आंसर होगा बी, अर्थात गोल्डन रॉक पेगोडा म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह डैश से बनी होती है, अर्थात किससे बनी होती है? आपके ऑप्शन में है ए, कंक्रीट, बी, मिट्टी, सी, घास, डी, कारपेट। इसका सही आंसर होगा ए, अर्थात कंक्रीट की बनी हुई सतह होती है। हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह कंक्रीट से बनी होती है। और हार्ड कोर्ट जो है कंक्रीट अथवा असफाल्ट से बनी होती है। और फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है, विंबलडन घास के मैदान पर खेला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? आपके ऑप्शन है ए, अग्नि, बी, नाग, सी, कोबरा, डी, तूफान। इसका सही आंसर होगा
बी अर्थात नाग। तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक मिसाइल का नाम नाग है। इसका राजस्थान में डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया है सफलतापूर्वक, और इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर तथा हेलीकॉप्टर से 5 किलोमीटर है। और यह पूर्ण रूपेण स्वदेशी मिसाइल है और इसका नाम बदलकर अब ध्रुवास्त्र मिसाइल रखा गया है। अग्नि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट, इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन एग्ज़ाम कैरियर को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे फेसबुक चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।